अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि नवंबर 2025 का महीना उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। स्टार्स की पोजीशन आपको कहां कहां सपोर्ट करेगी और कहां करनी पड़ेगी आपको एहतियात। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन, आपको ये जानकर खुशी महसूस होगी कि आप मून के ज़ेरे असर हैं, जो आप में हसासियत, हमदर्दी, तख्लीकी सलाहियतें और गहरी जज्बाती वाबस्तगी की खसूसियात कुदरती तौर पर पैदा करता है। आप लोग इंतहाई वफ़ादार, हमदर्द, फैमिली ओरिएंटेड सलाहियतों के मालिक होते हैं। आप दूसरों की देखभाल करने में माहिर हैं और घरेलू माहौल को पुरसकून बनाने का हुनर जानते हैं। कभी कभी जज्बाती हसासियत, माजी में फंसे रहने और ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजती रवैया अपनाने से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। याद रखें कैंसेरियन, आपकी हमदर्दी और देखभाल करने की सलाहियत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। अगर बात करें नवंबर 2025 में आप लोगों के लिए स्टार्स की पोजीशन के हवाले से, तो इस महीने सन, जो कि आपके 9वें घर का हाकिम है, 9वें घर का लॉर्ड है, आपके सफ़र और इल्म को रोशन करेगा, जिससे आपको बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिलते नज़र आते हैं। 22 नवंबर के बाद सूरज आपके 10वें घर में जब एंटर होगा तो आपके कैरियर और समाजी हैसियत बुलंद होगी। आपको पेशा वाराना ज़िंदगी में नुमाया कामयाबी हासिल होगी। मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा आपके लिए। इस महीने ये आपके 6ठे घर में रहेगा, जो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामलात का घर है। इससे आपकी सेहत बेहतर होगी और रोज़मर्रा के कामों में आसानी रहेगी। मार्स, जो आपके 5वें घर का हाकिम है, आपके रोमांस और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करेगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में जोश व खरोश बढ़ेगा और तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी। इसी तरह वीनस, जो आपके 4थे घर का लॉर्ड है, आपके घर और ख़ानदान का घर है, जो ये आपके घरेलू माहौल को खुशगवार बनाएगा और ख़ानदानी रिलेशन बेहतर होंगे। जबकि जुपिटर, जो खुशखबरियाँ देने वाला सितारा है, आपकी शराकतदारियों के घर यानी 7वें घर में है, आपके तिजारती और ज़ाती शराकतदारी के साथ ताल्लुकात बेहतर बनेंगे। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से, तो नवंबर 2025 का महीना आप लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आया है। तरक्की के नए मौके आपको मिलते नज़र आते हैं। आपके काम को ज़्यादा सराहा जाएगा। ख़ुसूसन 15 नवंबर के बाद कैरियर में अहम कामयाबी मिलती नज़र आती है। कारोबार में इजाफा होगा, नए कारोबारी मुआहदे होंगे। फैमिली बिजनेस में ख़ास तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। फाइनेंस के हवाले से इस महीने में मेहनत आपकी आमदन में इजाफे का बायस बनेगी। कोई बड़ी माली कामयाबी इस महीने आपको मिलती नज़र आती है। बस आप लोगों ने एहतियात करनी है कि पैसे के मामलात में जज्बाती फ़ैसलों से बचें। मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई सरमायाकारी करें। बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो प्यारे कैंसेरियन, मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खुशगवार रहेगा। सिंगल अफराद के लिए मार्स के 5वें घर में होने की वजह से कुछ न्यू रोमांटिक रिश्ते बनते नज़र आते हैं। मौजूदा ताल्लुकात में भी जोश व खरोश बढ़ेगा। जबकि ऐसे कैंसेरियन जो शादीशुदा हैं, वीनस के 4थे घर में होने की वजह से घरेलू ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार रहेगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी में इजाफा होगा। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना कैंसेरियन के लिए इस महीने सुकून का बायस होगा। फैमिली के साथ कोई खुशी का वाक़या पेश आ सकता है, कोई गेट टुगेदर का इनेकाद हो सकता है, या आप लोग कहीं बाहर सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। अगर बात करें कैंसेरियन की हेल्थ के हवाले से, तो मून के आपके 6ठे घर में होने की वजह से सेहत इस महीने आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन जज्बाती हेल्थ पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि आज जब आप लोग जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं तो आपके तमाम मामलात ही ख़राब हो जाते हैं। आप कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रख पाते। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें और जब भी कोई परेशानी हो तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह के हवाले अपने तमाम मामलात करके ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें। बाहर की चीज़ें खाने से गुरेज करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। योगा और मुराकबा इस महीने में सेहतमंद रहने में आपको बेहद हेल्प देगा। अगर बात करें कैंसेरियन स्टूडेंट्स के हवाले से, तो सूरज के 9वें घर में होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। एग्ज़ाम्स में कामयाबी मिलेगी। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मामलात बड़े अच्छे बनते नज़र आते हैं। नवंबर 2025 का महीना कैंसेरियन की रूहानी तरक्की के लिए बड़ा ही ख़ास रहेगा।
تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا، ذکر اذکار کرنا کینسیرین کو اندرونی سکون عطا کرے گا، چھپی ہوئی نفسیاتی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ رات کے وقت عبادت، خاص طور پر تہجد کی نماز، آپ کے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا آپ کے لیے اور زیادہ اضافہ ہو تو کوشش کریں کہ تہجد کی نماز ادا کیا کریں۔ تہجد کی نماز میں نوافل کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنا آپ کو اور زیادہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ کینسیرین، اس مہینے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ یا رحمان و یا رحیموں کا ورد اپنی زبان پہ رکھنا ہے۔ یہ عمل پورے نومبر میں مسلسل کریں، اس میں مبارک سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جذباتی طور پر آپ کو سکون حاصل ہوگا اور آپ کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ نومبر 2025 کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں کی بہار، محبت میں روانی، صحت میں توانائی اور روحانیت میں پاکیزگی لے کر آیا ہے۔ سٹارز کی پوزیشن آپ کے حق میں ہے، بس آپ کو اپنے جذباتی احساسات پر قابو پانا ہے۔ موقع آنے پر پورا اپنے جذبات کا ملنے والی اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مہینہ آپ کی اپنی شخصیت کی مانند ہے، حساس، ہمدرد اور کامیابیوں سے بھرپور۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواب کو پورا کرے، آپ کی ہر کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے راستے ہمیشہ روشن رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام آسانیاں آپ کو عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔